ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पीएम वर्चुअल रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गर्व है। मौसम की बेरुखी सामने नहीं आती तो सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैंगटोक में साक्षात कार्यक्रम का हिस्सा होते। वे बागडोगरा से ही वर्चुअल रूप से शामिल हुए और राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम आज देश का गौरव है और पिछले 50 सालों से सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना है। सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लेकर आई है। उन्होंने एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम की धरोहर पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का, स्मारिका और डाक टिकट भी जारी किया गया। राज्य के विकास की जिन परियोजनाओं की विकास गाथा लिखी जानी है, उसमें नामची में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग में सांगाशोलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटोक जिले के सांगाखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा शामिल है। गौरतलब है कि सिक्किम संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम में 17वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 3 शताब्दियों तक राजशाही का शासन रहा। 1950 में यह राज्य भारत का संरक्षित राज्य बन गया, जिसे अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि इसके रक्षा, संचार और बाहरी संबंध भारत की जिम्मेदारी के अधीन थे। राज्य ने अंततः 26 अप्रैल 1974 से भारतीय संघ का पूर्ण विकसित राज्य बनने का विकल्प चुना। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।